नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूसैट को लेकर दिए गए दावे के बाद भारत की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और सवाल पूछा है कि पीएम मोदी ये बताएं कि अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर लिया या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 21 मिलियन डॉलर हमने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए भारत को 21 मिलियन डॉलर दिया गया है। ये 21 मिलियन डॉलर कहाँ गए? क्या इस पैसे से वोटिंग टर्न आउट बढ़ जाता है? उन्होंने आगे कहा कि इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि 21 मिलियन डॉलर भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश गया। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि उनकी जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। 2001 से 2024 के बीच यूसैट से लगभग 113 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से पैसा भारत भेजा। इनमें से 44% मोदी सरकार के समय में आया है, करीब 40% कांग्रेस सरकार के समय आया है। इसमें से 1/4 रकम बीते 4 साल में आई है। सरकार बताए कि यूसैट का पैसा किसे मिला। यूसैट पर जारी सियासत के बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के आधार पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा है और एक बार फिर श्वेत पत्र की मांग की है। कांग्रेस ने पूछा, पीएम बताएं कि उन्होंने अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर लिए या नहीं। सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए कि शादाब रिजवी, अब ये जो मामला नया सामने आया, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं देश में क्या पूरी दुनिया में मुश्किल बढ़ती जा रही है और कांग्रेस ऐसे मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती। क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ही दोस्त ही दुश्मन निकला। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो अपने जितने भी पत्ते हैं वो खोल रहे हैं और विदेशों से तमाम ऐसी खबरें आई हैं पिछले समय में। लेकिन जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में ही बैठे थे, तो वहाँ पर जर्नलिस्ट ने, क्योंकि इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो कुछ अलग किस्म के हैं, लेकिन बाहर के जर्नलिस्टों ने नहीं छोड़ा, वहाँ पर सवाल कर लिया। और सवाल किस पर किया? अडानी को लेकर। लेकिन वहाँ सवाल तो अडानी को लेकर था, जवाब क्या था? जवाब था वासुदेव कुटुंबकम। जी, सवाल अडानी का है कि अडानी के साथ क्या होगा, अडानी की जो भ्रष्टाचार वहाँ पर खुल गए हैं, अडानी के खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं, अडानी पर अब क्या होगा, क्या कदम उठाएगा भारत सरकार, क्या कदम उठाएगी? तो इस पर जवाब था वासुदेव कुटुंबकम। ये तो वो वाली बात हो गई, आप मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, तो मैं कहूँ मैंने ये गमछा में 3500 रुपये का लेकर आया हूँ। आप मुझसे कहेंगे कि शादाब रिजवी आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं कहूँगा, मैंने कहा भाई साहब आज धूप बहुत अच्छी निकल रही है। तो ये वो चीज़ें हो गई, सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और है। इस तरीके से जैसे भारतीय प्रधानमंत्री चिकना घड़ा बन चुके हैं। इससे पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी देश पर कुछ नहीं, सब कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मणिपुर में हिंसा की घटना हुई, हमारे देश का ही हिस्सा मणिपुर है, सारे विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, यहाँ तक कि जनता में हाहाकार मचा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक का नहीं किया। और जब उनके कोई आन मान की बात आ जाती है तब वो एक महिला खिलाड़ी के लिए भी ट्वीट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि पहलवानों के जो प्रदर्शन हुए थे उसमें वो शामिल थी। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर चिकना घड़ा देश के प्रधानमंत्री अगर बने हुए हैं, तो कांग्रेस का ये सवाल उठाना, विपक्ष का ये सवाल उठाना, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज कांग्रेस सवाल उठा रही है, विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है कि मोदी जी के दोस्त ने, मोदी जी के परम मित्र ने ये कहा है कि वोटिंग टर्नओवर के लिए उन्होंने यूसैट के जरिए जो पैसा लिया है उसका खुलासा हो चुका है। मिलियंस डॉलर रुपया जो उसमें आया है उसकी बात वो कबूल कर चुके हैं, वो बता रहे हैं बार बार। तो सीधा सीधी बात है कि चिकना घड़ा जिस पर कोई असर नहीं पड़ता, विपक्ष सवाल उठाती रहेगी, तमाम मीडिया सवाल उठाती रहेगी। देश की मीडिया नहीं, विदेशी मीडिया। देश की मीडिया तो सवाल उठाने का काम ही नहीं करती। खैर, तो विदेशी मीडिया भी सवाल उठाती रहेगी और साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठाती रहेगी, देश की जनता भी सवाल उठाती रहेगी, लेकिन चिकना घड़ा जो होगा उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। चिकने घड़े पे कोई असर होने वाला नहीं है। शादाब रिजवी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि चिकने घड़े पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष की भूमिका मजबूती के साथ उठा रही है, कर रही है और जनता की आवाज को उठा रही है और सरकार के कारनामों को जनता को बता रही है। मीडिया बताए या ना बताए,
लेकिन विपक्षी पार्टी मजबूती के साथ आवाज को उठा रही है। बेबाक जी, आप ये देखिए, राफेल की बात हुई थी, तब क्या जवाब मिला? उसके बाद में, राफेल की बात के बाद में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई, कितना चंदा लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसका खुलासा हुआ, उसका क्या जवाब मिला? तो ऐसे तमाम देश के मुद्दे हैं जो विदेशों से जिनके तार जुड़े हुए हैं, लेकिन जवाब ढाक के तीन पात। अब हमारे दर्शकों से भी हमें ये दरख्वास्त है कि वो अपनी राय इस पर जरूर रखें, बताएं कि वो कैसा समझते हैं। अब ये दोस्त जो दुश्मनों की जैसी भाषा बोल रहा है, आखिर इसके पीछे क्या राज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।